हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद उसामा और मैं आज आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा। ठीक है, चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है बेसिक मैथमेटिक्स का। अब चैप्टर 2 जो है वो यूनिट एंड डायमेंशन का है। इसमें पहले हम लोग यूनिट को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम लोग डायमेंशन के पार्ट में जाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, ठीक है, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट कर लेंगे, फिर फंडामेंटल क्वांटिटी कर लेंगे, फिर डेराइव्ड क्वांटिटी कर लेंगे, है ना। इसके अंडर में भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, और फिर डायमेंशनल फार्मूला वगैरह फिर हम लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो देखो, आप ना इस फिजिकल क्वांटिटी को समझने से पहले ना आप यह सोच लो कि देखो, आप ना क्या करो, आपसे अगर मैं बोलूं, क्या आप ना जैसे फीलिंग्स होती है ना, हर इंसान के अंदर फीलिंग्स है ना। तो अगर मैं बोलूं क्या आप फीलिंग्स को नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, तो फीलिंग्स को हम ना नाप नहीं सकते। ठीक है, जैसे फीलिंग्स के अंदर में क्या आता है, लव, है ना, फिर क्या है, सैडनेस, ठीक है, इस तरीके से जो भी है, एंग्री। अगर मैं ये सब चीज को नापने बोलूं आपको, तो कोई आप एक नंबर दे सकते हो क्या, या फिर आप इस तरीके बोल सकते हो क्या, 2 kg लव, है ना, 2 kg लव, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं। 2 लीटर लव नहीं बोल सकते हो। ठीक है, सैडनेस 5 मीटर पर सेकेंड सैडनेस बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये ना फीलिंग्स को हम नहीं नाप सकते हैं। तो नाप किसको सकते हैं, है ना। तो जैसे है कि अगर मैं बोलूं आपको स्पीड को, स्पीड, ठीक है, लेंथ, लेंथ, फोर्स, फोर्स, ये सब ना नापा जा सकता है। जैसे मैं बोलूंगा स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, लेंथ कितना है, 10 मीटर है, फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है ना। तो ये मेजरेबल होता है। ये जो है ना, ये सारी चीजें, ये इनको हम ना नाप सकते हैं, है ना। तो दे आर, तो इसको ना हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम ना इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, है ना। क्वांटिफाई मतलब इसको मैं बोलूं दे दे कैन दे कैन बी क्वांटिफाइड, है ना। क्वांटिफाइड क्यों? क्योंकि मैंने एक नंबर दे दिया ना, है ना। दे कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट, बाय हम मेजर करेंगे और क्वांटिफाई करके कुछ नंबर स्पेसिफाई कर देंगे। फिर बाद में ना इसका ना जो भी हमको क्यों कर रहे थे, स्पीड क्यों निकाल रहे थे, लेंथ क्यों निकाल रहे थे, फोर्स क्यों निकाल रहे थे, फिर बाद में हम लोग उसका एनालिसिस अपना जो भी काम है वो हम लोग अपना कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये ना, ये जो होता है ना स्पीड, लेंथ, ये ना क्वांटिफाई, ये ना हम ना इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज को हम मेजर कर सकते हैं, मेजर करने के बाद हम ना उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, कुछ वैल्यू दे सकते हैं, यही होती है फिजिकल क्वांटिटी, यही होती है फिजिकल क्वांटिटी। ये फीलिंग्स फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फीलिंग्स फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। स्पीड, लेंथ, फोर्स वगैरह ये सब फिजिकल क्वांटिटी। और भी चीज आता है इसमें, है ना। फिजिकल क्वांटिटी में और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी के और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे आप ना मोमेंटम, आगे फिजिक्स में ये सब आपको देखने को मिलेगा, है ना। मोमेंटम, टॉर्क, ये सब सारा चीज है ना, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था। और वैसे आप क्लास 9 के हिसाब से अगर देखो तो फिर ये डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। अब देखो, इसमें एक चीज और है, मैं अगर इसमें बोल रहा हूं ना कि ये 5 मीटर पर सेकेंड, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, फिजिकल क्वांटिटी, इसको ना एनयू से डिनोट करते हैं। क्या चीज? एनयू। एन क्या है इसमें? एन क्या है? 5 है ना, 5 यहाँ पे, या 10, इस केस में 10, और यू क्या है? यूनिट है। तो ये क्या है? एन जो है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। एन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यू क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट है ना। इसको न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना, ये ना नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट,
ठीक है, मतलब यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट तो मीटर पर सेकंड है ना, या फिर इसको बोलो 1 मीटर पर सेकंड है। तो अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड बोल रहा हूं तो उसका 5 गुना हो गया, तो इसलिए नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और फिर ये यूनिट है। अब मैं बताता हूं कि ये यूनिट क्या है। आप ये समझ गए कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना फिजिकल क्वांटिटी में। अब मैं बता रहा हूं कि ये यूनिट क्या होता है, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखो यूनिट क्या होता है, कोई भी चीज का यूनिट मतलब ना स्मॉलेस्ट तरीके से, मतलब स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है नापने का, उसका लेंथ, ठीक है, ये इसको यूनिट बोलते हैं। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था ना कि जैसे कोई चीज नापना होता था, किसी को रस्सी नापना होता था, किसी को रॉड नापना होता था, तो लोग क्या करते थे ना, अपना हाथों का इस्तेमाल करते थे, पैरों का इस्तेमाल करते थे, या फिर और भी मीन्स अप्लाई करते थे। बट इसमें क्या होता था, कोई ना किसी कपड़े का लेंथ नाप रहा है, ठीक है, तो वो अपना हाथ लगाया, और फिर कोई दूसरा आदमी आया वो अपना हाथ से नाप रहा है, तो बोल रहा है कि ये कपड़े का लेंथ 2 हाथ है। कोई तीसरा आदमी आया वो बोल रहा है कि नहीं, ये कपड़े का लेंथ ना 4 लेंथ है या 2.5 लेंथ है, क्योंकि सबका ना हाथ का ना लेंथ अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें ना एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जा रहा था यार कि हम ना अपने हाथ से नापते तो बड़ा हो जाता है, उसके नाप से नाप रहे हैं तो डिफरेंट आ रहा है। तो लोगों ने बोला यार इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं, जिसमें हम लोग किसी एक लोगों का हम बोल देंगे यार नहीं, किसी एक का हाथ ले लेते हैं उसी, या किसी एक का पैर ले लेते हैं, हम लोग बोल देंगे कि यार इसी का पैर से जाके नापा जाएगा। तो यहां से ना इस तरीके से ना एक फुट करके आया था, एक फुट का कंसेप्ट आया था, है ना। फुट मतलब होता है पैर, है ना। पैर मतलब जो हम लोग जो चलते हैं ना, उसका नीचे वाला जिससे चलते हैं वही पैर होता है। जैसे बेसिकली ये वाला चीज है ये, ठीक है, ये जो नीचे का जो है ना हिस्सा, इसको पैर बोले, यही फुट है, ठीक है। तो इन्होंने बोला यार कोई फेमस पर्सनालिटी को ना हम लोग उठा लेते हैं, और कोई भी चीज नापना होगा ना तो हम उनके पास चलेंगे, ठीक है, और जो भी उसका पैर का लेंथ के बराबर होगा उसको हम लोग बोल देंगे 1 फुट है, ठीक है। तो ये चीज हुआ कि यार ऐसे यूनिट का ना मतलब इजाद हुआ था, ठीक है, डिस्कवरी हुआ था, इस तरीके से समझो। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना तो 2 प्रॉपर्टी होते हैं फुट, ये इसके, ये तो मैं बता रहा था अलग से, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ जो है ना यूनिट, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट आपको इस एग्जांपल से मैं समझाया ना, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट यहां से समझ में आएगा आपको। देखो वो जो फेमस पर्सनालिटी था जिसके पास लोग जाते थे नापने के लिए, है ना, उसका पैर लाते थे, बोलते लव है तेरा पैर, हम नापेंगे, ठीक है। तो वो फेमस पर्सनालिटी तो हमेशा अवेलेबल नहीं होगा ना। बेसिकली पुराने जमाने में एक राजा हुआ करता था, ठीक है, तो ऐसा सुना है कि राजा के पास ही जाते थे लोग, ठीक है। तो ये चीज है, अब जाते नहीं थे, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ स्टोरी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट समझाने के लिए। देखो यूनिट क्या होता है कि देखो ये ना इनवेरिएबल होना चाहिए, इनवेरिएबल, क्यों, वेरी नहीं करना चाहिए, है ना। शुड नॉट चेंज, शुड नॉट चेंज बोल दो, है ना। पर्सन टू पर्सन है भाई, तेरा हाथ तेरा हाथ बड़ा हो जा रहा है, मेरा हाथ छोटा हो जा रहा है। मिसकंसेप्शन जो क्रिएट हो गया था ना, उसके लिए बोला गया कि नहीं यार यूनिट को ना फिक्स कर दो, किसी फेमस पर्सनालिटी का ले लो, या फिर एक टूल बना दो उतना ही लेंथ का, ठीक है, और सारे लोग उसी टूल से फिर नापा करेंगे, फिर ठीक रहेगा। तो इसलिए इनवेरिएबल, शुड नॉट बी चेंज, वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी ये हुआ, अब वो जो राजा था या जो भी फेमस पर्सनालिटी था, उसके पास तो लोग हमेशा नहीं जाएंगे ना, हाँ, वो कितना अपना पैर देते रहेगा या फिर कुछ भी करते रहेगा। तो इसको क्या होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल, मतलब एक्सेसिबल मतलब अवेलेबल, है ना, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। क्योंकि टूल बना दो, राजा का पैर लो और राजा का पैर से ना नाप के ना एक टूल बना दो, और उसी टूल को सारे यूज करेंगे, है ना। तो ऐसा बहुत सारा टूल बना दो और सब जगह फैला दो, सब लोग यूज करेंगे, है ना, हमेशा राजा के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी हुआ यूनिट का, इनवेरिएबल और इजिली एक्सेसिबल। आपको ये एग्जाम्पल से ये चीज अच्छा से समझ में आ गया। अब क्या है कि फिर ना ये तो फुट का मैंने एग्जाम्पल देकर समझाया, उसी तरीके से ना और भी सिस्टम्स आए थे, ठीक है ना। तो ना लोगों को ना अलग अलग जरूरत पड़ता था। अब ना कोई छोटा सा लेंथ नापने के लिए वो किसी का फुट नाप रहा है, ठीक है ना, बट थोड़ा सा बड़ा अगर नापना है तो मीटर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर और छोटा नापना है तो सेंटीमीटर का जरूरत पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू नीड ना, हाँ, अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा जरूरत महसूस हुआ लोगों को उस समय, अकॉर्डिंग टू
नीड, है ना, और भी सिस्टम्स आए, है ना, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ना जरूरत के हिसाब से आया, तो उसमें ना कुछ फेमस है ना, मैं 3 यहां पे डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। एक होता है सीजीएस, क्या होता है सीजीएस, ठीक है। एक होता है एफपीएस और एक होता है एमकेएस। मैं समझाता हूं क्या। सीजीएस में 3 टर्म है, ठीक है। C4 यहां पे सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। G4 ग्राम और S4 सेकेंड, ठीक है। एफपीएस में क्या है, फुट, ये वाला फुट जो मैं बता रहा था आपको, ये पाउंड और ये सेकंड। बेसिकली ये चीज है ना। ये सेंटीमीटर जो है ना, ये लेंथ है, क्या है लेंथ, ये क्या है मास, मास का, ठीक है। और ये फिर टाइम का, मतलब ये लेंथ का यूनिट, मास का यूनिट, टाइम का यूनिट। सीजीएस में सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, और एमकेएस में क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा मीटर, मीटर, के फॉर किलोग्राम, किलोग्राम, और सेकंड ही रहेगा। तीनों में सेकंड, टाइम का सेकंड ही होगा, ठीक है, टाइम का सेकंड ही होगा। तो अब क्या है कि आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। मैं बता रहा था कि यार लेंथ, मास और टाइम है, ठीक है। तो लेंथ, मास और टाइम ही क्यों, और भी चीज हो सकता था ना। तो स्टार्टिंग के हिसाब से जैसे फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स जैसे हम लोग चालू करते हैं पढ़ना, तो हम लोग के सामने ना मैकेनिक्स आता है। तो मैकेनिक्स में मोस्टली क्या होता है, लेंथ, मास, टाइम ही यूज होता है। मतलब किसी बॉल को फेंक दिया, कितने देर के लिए फेंका गया है, कितना ट्रैवल किया है ना, या फिर जो भी है मोशन का बात होता है इसमें, ठीक है। मोशन का बात होगा, फोर्सेस का बात होगा। तो इन लेंथ, मास, टाइम का ही यूज करके हम सारे अदर क्वांटिटीज को भी निकाल सकते हैं, इसलिए लेंथ, मास, टाइम आया, ठीक है। अब इसको मैं मिटाता हूं, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूं। देखो मैकेनिक्स के हिसाब से, मतलब मैकेनिक्स में जो है, इन मैकेनिक्स मोस्टली जो है ना, हम लोग ना लेंथ, मास और टाइम से ही डील करते हैं, इसलिए ये चीज आया। बट इनके मतलब इन देखो, आप ना इसको ऐसा समझो, आप ना वेलोसिटी लिखो, ठीक है। क्या लिखो, वेलोसिटी लिखो, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है वो कुछ नहीं बल्कि लेंथ अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। देखो ये चीज जो है ना, लेंथ कहां था, यहां था, टाइम है यहां, है ना। लेंथ और टाइम की मदद से इनका यूज करके हम वेलोसिटी निकाल लिए, ठीक है। तो ये जो लेंथ, मास, टाइम है ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटी था। ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी आ गया ना, ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल से बन के फंडामेंटल से बना है, इसलिए डेराइव्ड हो गया। बट अब फंडामेंटल क्वांटिटी का मैं ना कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटी हम किसको कहेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी देखो यहां पे मैं लिखता हूं। सबसे पहली बात, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, ये ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, फंडामेंटल क्वांटिटी शुड बी independent of, fundamental quantity should be independent of other quantities, of other,
मतलब दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ये खुद का एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मास 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 एक इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, लेंथ इंडिपेंडेंट है ना। या इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी शुड नॉट बी एक्सप्रेसिबल, should not be expressible in terms of other quantity। ठीक है, मतलब ये चीज आपको यहां से समझ में आ गया, इंडिपेंडेंट के ही दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो है ना, ये तो मैकेनिक्स है, बट फिजिक्स में तो हम लोगों को क्या पढ़ना है आगे, हम लोगों के साथ क्या आएगा, थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स भी आएगा, मैग्नेटिज्म भी आएगा, मॉडर्न भी आएगा, है ना। तो वहां पे कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज होंगे, है ना। तो ये सिर्फ 3 नहीं बल्कि और 4 थे, है ना। तो एक मीटिंग बैठी, है ना, जो ज्यादा नॉलेज रखने वाले थे फिजिक्स में, तो उन्होंने मीटिंग रखा और फिर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को उन्होंने बोला कि यार ये जो फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे, है ना। तो मैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मैं बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो मैं यहां पे एक टेबल बनाता हूं, ये है क्वांटिटी, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका SI यूनिट, और इसका इधर लिख दूंगा मैं सिंबल। ठीक है, अब देखो क्या क्या है। नंबर 1, मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख दिया है, इसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये जो लुमिनस इंटेंसिटी दिख रहा है ना आपको, ये ना आपको ना बहुत कम दिखेगा बेसिकली थ्रू आउट द प्रिपरेशन, है ना। ये होता क्या है मैं बता दे रहा हूँ, ये ना आप ना इस तरीके से ब्राइटनेस ऑफ लाइट सोच सकते हो इसको, है ना। एक तरीके से ब्राइटनेस होता है, ब्राइटनेस से इसका कुछ, है ना, कनेक्शन है, बट ये होता है तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसका लेंथ का मीटर होता है SI यूनिट, इसका किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, और इसका सिंबल है M, kg, S, K, A, CD और MOL। ठीक है, अब क्या है कि मैं ना आपको ना कुछ और बताता हूं। ठीक है, ये नंबर क्यों लिखा हूं मैंने अभी मैं बताऊंगा, असल में वो नंबर मेरे को याद नहीं रहता इसलिए मैंने लिख लिया, आपको भी याद नहीं करना है। ठीक है, सेवन फंडामेंटल मैंने बता दिया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने बता दिया। ठीक है ना, 2 और होते हैं, है ना, उसको शायद सप्लीमेंट्री बोला जाता है। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये सब आपको याद नहीं करना है कि सप्लीमेंट्री होता है ये, है ना। 2 और होते हैं, है ना, वो मैं बता रहा हूं क्या होता है। एक है प्लेन एंगल, है ना, और दूसरा है सॉलिड एंगल। ये मैं आपको बताता हूं अच्छे से। देखो, प्लेन एंगल मतलब ये ना, आप ना सोचो बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है, इसमें ना एक मैंने एरो ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, एक एरो ड्रॉ किया, सेंटर है ये, है ना, और इस एरो से लेके मैंने ऐसे करके एक ऐसा करके मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो जब ये एरो ऐसा घूमेगा, कंपास आप घुमाते सर्कल घूमता है ना, तो अगर ये ना इस तरीके से यहां चला गया, है ना, तो यहां जो एंगल जो सस्टेन हो रहा है ना वो थीटा है। ठीक है, वो थीटा है। तो प्लेन एंगल उसी को बोला जा रहा है कि प्लेन में मूव, प्लेन में एंगल है ना। तो यहां से देखो एक चीज मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ना, ये रेडियस आर था लेट से, और ये जो लेंथ है ना जो ट्रैवर्स किया आर्क, अगर ये भी आर ही होगा, अगर ये भी आर होगा, तो जो एंगल सब्सटेंड होगा ना सेंटर पे, सेंटर ओ पे, अगर ये आर्क भी आर है और रेडियस भी आर है, इतना अगर चला ना, उसके अगर आर चलने के करस्पॉन्डिंग एंगल सब्सटेंड हो रहा है ना, उसको बोला जाता है एक रेडियन। क्या बोला जाता है? ये अभी थीटा जो है ना, अभी जो थीटा है ये एक रेडियन है। क्या है?
1 रेडियन है। बट अगर मैं बोलूं कि ये जो लाइन है ना ये थोड़ा और चलता, कुछ इस तरीके से एस चलता, एस दूरी चलता, तो थीटा क्या होता पता है? या इसको थीटा डैश बोलो या इसको मिटा दो आप, ठीक है। आप बात समझ में आ गया ये कि यार ये जो थीटा था ना ये 1 रेडियन था, तो जनरल अगर थीटा की बात करो तो थीटा क्या होगा पता है? वो ना एस अपॉन आर होगा। मतलब अगर एस ना 2r होता, अगर एस टू टाइम्स रेडियस होता है ना, अगर एस इफ एस इज 2r तो थीटा क्या आता? 2 आता, 2 आता ना, तो ये 2 रेडियन हो जाता, ये 2 रेडियन हो जाता। तो ये ना रेडियन ही था और ये पहला वाला 1 रेडियन था, अब 2 रेडियन हो गया। तो ये जो फॉर्मूला देखते हो ना थीटा इज इक्वल टू एस, ये काम का है, ठीक है। आर थीटा इज इक्वल टू एस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली इसका कनेक्शन होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, रेडियस और ये एस आर्क का लेंथ होता है, ठीक है। तो इन तीनों में ये कनेक्शन है। तो ये जो थीटा है ना ये ऑलवेज जो होगा इन रेडियन होगा। ये क्या होता है? रेडियन में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं बता रहा था इन रेडियन, ये रेडियन में होता है, ये डिग्री में नहीं है। क्योंकि रेडियन को डिफाइन ही ऐसा किया गया कि अगर आप ना आर्क आर चलोगे, आर सिर्फ रेडियस के बराबर चलोगे तो 1 रेडियन होगा, 2r चलोगे तो 2 रेडियन होगा। तो आप एक जनरल एस चलोगे कोई भी डिस्टेंस तो उसको रेडियस से डिवाइड दोगे उतना रेडियन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं बता रहा था। एक सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल को समझने के लिए क्या करो आप ना एक ना ऐसा करके ना एक इस तरीके से ना आप कोण बनाओ, ठीक है। ये आपको कोण दिख रहा है, एक कोण है। तो ये जो है ना ये जो एंगल है, ये एंगल ये सॉलिड एंगल है ना, ये सॉलिड एंगल। बेसिकली सॉलिड एंगल ना इस तरीके का चीज है, मतलब इस तरीके से कोण निकला हुआ है ना, तो ये 3D एंगल दिख रहा है ना, 3D एंगल है ना। ये जो सरफेस है ना यहाँ पे, वो जो एंगल सबस्टेंड पे सेंटर पे जो सबस्टेंड करेगा ना वही है, ये 3D एंगल होता है, ये वाला एंगल 3D एंगल, ठीक है। तो ये जो थीटा है ना सॉलिड एंगल, ये डिफाइन होगा कि यहां पास का एरिया कितना है, कौन सा सरफेस इस पे सेंटर पे यहाँ पे ऐसा करके सबस्टेंड कर रहा है। यहाँ पे आर्क हुआ करता था, आर्क का लेंथ हुआ करता था, अब क्या होगा यहाँ पे सरफेस का एरिया होगा, क्या होगा? तो यहाँ जो थीटा होगा ना वो होगा ए, ये ए है, ए एरिया इसका, ठीक है। ए अपॉन ये वाला रेडियस है ना आर, ए अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं इसमें, ये जो प्लेन एंगल होता है ना इसका टोटल प्लेन एंगल क्या होगा पता है? टोटल प्लेन एंगल क्या होगा? एस कितना चल सकते हो आप? 2 पाई आर ना, पेरीमीटर के बराबर एस कितना मैक्सिमम चल सकते हो? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। तो थीटा क्या आ गया? 2 पाई रेडियन टोटल प्लेन एंगल है, क्या है? इसको टोटल प्लेन एंगल भी बोलते हैं। उसी तरीके से सॉलिड एंगल का आप टोटल निकाल लो, टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा बताओ? ए कितना हो सकता है पूरा? अगर एक स्फीयर है, अगर एक स्फीयर है, एक मतलब पूरा बॉल है, ऐसा समझ लो बॉल है ना, एक फुटबॉल है, अगर वो आर रेडियस का फुटबॉल है तो उसका सरफेस का एरिया क्या होता है आपको पता होगा? ये क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 4 पाई होता है। कितना होता है? 4 पाई रेडियन होता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। अब ये चीज देख लो, ये जो मैंने बताया था ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, लेंथ, मास, टाइम, उसके एसआई यूनिट थे ना मीटर। तो ये चीज कैसे हुआ? डेफिनेशन इसका दिया गया मीटर का। अब देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, मैं सबका डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप बुक में देख लेना। मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं, ये डेफिनेशन ना आपको याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ना किताब में बस पढ़ लेना, ठीक है, सो दैट कि दिमाग ना थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, बट याद करने का जरूरत नहीं, ये फिगर याद करने का कोई जरूरत है। तो मीटर क्या हुआ? तो मीटर, 1 मीटर जो है ना, 1 मीटर, लोग बोला कि 1 मीटर का लेंथ कितना होगा, मतलब कैसे इसको निकालेंगे? तो ऐसा बोला गया
कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, क्या चीज, इन वैक्यूम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, मतलब लाइट वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन द इंटरवल ऑफ, इन द टाइम इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल ऑफ इतना सेकेंड, 299,792,458 सेकेंड, मतलब वन अपॉन इतना बड़ा वैल्यू, मतलब इतना छोटा, ये 0.00 कुछ होगा, इतना सेकेंड होगा कुछ, मतलब इतने छोटे से टाइम में लाइट ने वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसी को 1 मीटर बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से और भी जो 7 मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी बताया था ना, उसके SI यूनिट थे ना, 1 मीटर 1 kg, उसी तरीके से और भी चीज का डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन को आप अपनी आंखों से बस किताब में देख लेना। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। तो ये चीज था। अब देखो क्या है कि मैंने यूनिट बता दिया, अब मैं डायमेंशन पे जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से वही 7 चीज मैंने लिख दिया, क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसका डायमेंशन का क्या सिंबल है ना, जो कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में काम आएगा, वो सिंबल मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ये यूनिट का नहीं है सिंबल, ये डायमेंशन का सिंबल है। ठीक है, तो आप देखो लेंथ का जो होता है ना, लेंथ का होता है कैपिटल L, मास का हो जाएगा कैपिटल M, टाइम का हो जाएगा कैपिटल T, टेम्परेचर को लोग थीटा भी लिखते हैं और K भी लिखते हैं, कैपिटल K। ठीक है, ये दोनों चल सकता है। इलेक्ट्रिक करंट का I हो जाएगा और A हो जाएगा, I या A दोनों चल सकता है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल M OL, ये चीज है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आपको ना डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखाता हूं, और डायमेंशन क्या होता है वो मैं बताता हूं असल में। अब इसको थोड़ा सा ना आपको फील आएगा इसका। आप ऐसा करो, आप देखो ना, वेलोसिटी लिखो। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम होता है। आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे। देखो क्या करना, दोनों साइड ना आपको ना स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, ऐसे करके। ये बेसिकली ना डायमेंशनल फॉर्मूला का ना एक तरीके से सिंबल है। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला का सिंबल है। ठीक है, अब इसमें देखो मैं क्या करूंगा, लेंथ का डायमेंशन मैंने अभी बताया था कि क्या होता है। अब वेलोसिटी का आपको निकालना है, तो लेंथ का क्या होता है, कैपिटल L, ये स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, और टाइम का क्या होता है, कैपिटल T, T ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L, T में -1 आ जाएगा पावर में, क्योंकि यहाँ +1 है अभी, है ना। तो मैं बोल दूंगा कि वेलोसिटी के जो है ना, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो जाएगा, इसको एक साथ लिख देते हैं, L T इनवर्स, बस निकल गया। अब इसमें एक चीज आप नोट करना, इसमें मैं एक बात बताता हूं, ये जो वेलोसिटी है ना, अब मैं इसमें 3 चीज लिखता हूं। ठीक है, मैं बता रहा था कि यार मैकेनिक्स जब पढ़ते हैं ना, तो बेसिकली ना M, L और T का बात करते हैं, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला में मैक्सिमम टाइम में आपको M, L, T दिखेगा। ठीक है, तो देखो इसका जो पावर है ना, L का पावर, T का पावर, तो पावर को क्या बोलते हैं, पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं पावर को ही। तो मैं देखो इन वेलोसिटी, किसमें, इन वेलोसिटी, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, मैं बोलूं डायमेंशन ऑफ M, तो है नहीं इसमें, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, M का पावर 0 है, 1 हो जाएगा, L का पावर क्या है 1 है, T का पावर -1 है।
तो बोलूंगा अगर मैं डायमेंशन ऑफ मास है ना, डायमेंशन ऑफ मास कितना है, 0 है, पावर कितना है, 0। उसी तरीके से मैं बोलूं डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना है, 1 है, ठीक है। उसी तरीके से मैं बोलूं डायमेंशन ऑफ टाइम बोलूं तो क्या है, -1 है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। मैं वेलोसिटी का बता दिया, उसी तरीके से मैं और भी चीजों का भी थोड़ा सा मैं कुछ कुछ करवाता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवाता हूं आपको, ठीक है। अब आप क्या करो, एक्सेलरेशन का लिखो। किसका, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन होता क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो मैं यहां से लिख सकता हूं ना v इक्वल टू ए टी, तो ए क्या हो जाएगा, v अपॉन टी, है ना। तो मैं इस चीज को यूज करके एक्सेलरेशन का यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। हालांकि ये चेंज इन वेलोसिटी लिखा जाता है अच्छे तरीके से, बट इसको काइनेमेटिक्स में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से एक्सेलरेशन को, ठीक है। बट अभी सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को सिर्फ डायमेंशन से मकसद है, मतलब है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है ना, तो आप क्या करो, एक्सेलरेशन को यहाँ लिखो, है ना, यही तो आपको चाहिए। इसका वेलोसिटी का लिख दोगे और फिर नीचे टाइम का लिख दोगे। तो अभी आपने लिखा था ना वेलोसिटी का, वेलोसिटी क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एल अपॉन टी था, तो एल टी इनवर्स था। ये क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना, तो एल टी इनवर्स हो गया। और नीचे क्या है, नीचे एक टी है टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का। फिर मैं बोलता हूं, अब वेलोसिटी बताया, एक्सेलरेशन बताया, अब मैं फोर्स का बताता हूं, ठीक है। फोर्स का, फोर्स का, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो ये सब ना बहुत आसानी से मैं लिख पा रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा ना, जैसे बहुत सारा चीज अभी लोग वैसे तो पढ़ा देते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में, जो कि आगे इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स में चीजें आएंगी फॉर्मूला, वो सबको यहीं पे सारा को पढ़ा देते हैं। बट मैं वो सब अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जब वहां पे पढ़ोगे ना, तो देखो ना, आपको पता था तो कितना आसानी से ये निकल गया, तो जब आपको पता होगा ना फॉर्मूला, तो आप आसानी से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ आसान आसान और जो बेसिक्स है ना वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। वो फालतू की चीजें अभी नहीं बताऊंगा, वो अभी आपका दिमाग ना फिर दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। आप इतना सीखो फिलहाल, फिर ना आप जब फाइनली जब फिजिक्स कंप्लीट कर लोगे ना पूरा, तो यूनिट एंड डायमेंशन लोग फिर से आके पढ़ते हैं एक बार, क्योंकि सारा फॉर्मूला आ जाता है ना, तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ता है, फिर और भी चीजें होती है, तो फिर काफी आसान लगता है फिर, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो वही मैंने लिखा है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब देखो इसका क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन का था, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे मास का क्या होता है, मास का तो यही हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन का क्या है, एल टी माइनस 2, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, m एल टी माइनस 2, तो फोर्स का एम एल टी माइनस 2 होता है। अब मैं बोलूंगा ना, ये फोर्स वाला जो है ना फॉर्मूला, ये ना आप थोड़ा दिमाग में रखना थोड़ा, कि यार फोर्स का एम एल टी माइनस 2 होता है, क्योंकि मैक्सिमम जगह आप ना दूसरा तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे, वहां पे ना यहाँ पे ना फॉर्मूला में ना फोर्स आ जाएगा, फोर्स का आपको ना ये चीज डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का जरूरत पड़ेगा। तो आप ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, सो दैट कि आप तुरंत लिखो और फिर काम हो जाए, ठीक है। अब मैं एनर्जी का बता देता हूं, इसे लिख लो आप, ठीक है। एम एल टी माइनस 2 था यहाँ पे फोर्स का। अब मैं एनर्जी का लिखता हूं, जैसे एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी बोलो, ठीक है। किसका, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये हाफ mv² होता है ना। तो यहाँ सिर्फ डायमेंशन से मतलब है ना हम लोगों को, डायमेंशनल फॉर्मूला से, तो ये कांस्टेंट का मतलब नहीं है। मास का और वेलोसिटी का डायमेंशन अगर फॉर्मूला पता होगा तो काइनेटिक एनर्जी का निकल जाएगा। तो मैं सिर्फ इसको लिख दूंगा, काइनेटिक एनर्जी का लिखना है ना, तो मैं लिख दूंगा इसका मास का
और वेलोसिटी का स्क्वायर का, ठीक है। तो मास का क्या होता है, m, ठीक है। अब मैं अलग अलग ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बाद में एक साथ का आप लिख ही सकते हो। वेलोसिटी का क्या हुआ था, वेलोसिटी का क्या हुआ था, एल टी माइनस 1 हुआ था, अभी लिखे थे हम लोग, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी यहां चला जाएगा, तो एम एल 2t माइनस 2 होता है इसका, ठीक है। अब देखो इसमें मैं बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी में, इन काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन ऑफ मास कितना है, डायमेंशन ऑफ मास, और इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ लेंथ का बात करेंगे, उसी तरीके से फिर क्या बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ टाइम का, ठीक है। डायमेंशन ऑफ मास कितना है, पावर कितना है इसका 1 है, लेंथ का कितना है 2 है, टाइम का कितना है -2 है, सिंपल है, ठीक है। उसी तरीके से आप ना फिर काइनेटिक एनर्जी है ना, फिर एक वर्क डन आता है, तो आप वर्क डन, तो वर्क डन जो होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने। तो ये इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है ना, यही आ जाता है, ये आप एक्सप्लोर करके देखना है इसको, ठीक है। आपका बेसिकली ये होमवर्क टाइप का चीज है, तो ml2t माइनस 2 ही आ जाएगा। वर्क डन भी एक तरह का एनर्जी ही है, तो एनर्जी का क्या हो जाता है ml2t माइनस 2, ठीक है। अब क्या है, एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक चीज और बताता हूं, अच्छा चीज बताने जा रहा हूं। करंट का लिखो, किसका लिखो, आपको पता है ना Q इक्वल टू IT होता है, या करंट को ऐसे लिखते थे, है ना, चार्ज अपॉन टाइम, ऐसे लिखा क्लास 9th में आपने देखा, वो रेट फ्लो ऑफ चार्ज है ना, या डेल्टा Q अपॉन T लिखते थे ना। तो अभी मैं वो सब नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ Q इक्वल टू IT लिख रहा हूं, ठीक है। तो I एक फंडामेंटल था करंट, T भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो Q का निकाल लोगे, है ना। तो चार्ज है ना, चार्ज का क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम, है ना। करंट का क्या था A, टाइम का क्या था T, ठीक है। तो इसका क्या हो गया AT, ठीक है, AT, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज हो गया। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार हम लोग ना ये चीज चार्ज को क्यों फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बोल रहे हैं, वाई चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। तो मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा था ना, ऐसे करके फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा था, फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने लिखा था। इसमें मैंने लिखा था कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो, है ना। उसमें दूसरा पॉइंट आप ऐड कर लेना कि ना डायरेक्ट मेजरेबल होना चाहिए, डायरेक्ट मेजरेबल होना चाहिए। डायरेक्ट मेजरेबल क्या, ये मैंने बता दिया। डायरेक्ट मेजरेबल क्या होता है ये मैं बताता हूं। देखो चार्ज जो है ना, चार्ज जो है ना, ये ना डायरेक्ट मेजरेबल नहीं है। मतलब चार्ज, जैसे पुराने जमाने में ना चार्ज को डायरेक्ट नहीं निकाला गया, क्या होता था, सर्किट था, है ना, ये सर्किट है, यहां पे एक बल्ब है, और ये इस तरीके से ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, ये V वोल्ट है। यहां से करंट निकला, ठीक है, यहां इस बल्ब में गया। तो अब ना चार्ज कितना फ्लो किया सर्किट में, उसको इस तरीके से निकाला गया कि पहले करंट निकाला गया। तो करंट सिंपली क्या किया गया, यहां पे एक एमीटर लगा दिया गया। एमीटर लगाने से क्या होता था, करंट मिल गया। करंट मिल गया और जितने टाइम के लिए चला उस टाइम को मल्टीप्लाई कर दिए तो चार्ज निकल गया। तो चार्ज ना इनडायरेक्टली निकाला गया था, इनडायरेक्टली मेजरेबल है ये, इसीलिए इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं रखा गया था, करंट को रखा गया फंडामेंटल क्वांटिटी में, क्योंकि करंट को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, ठीक है। फिर मैंने ये सारा चीज बता दिया, यूनिट एंड डायमेंशन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब फिर से मेरा इसका लेक्चर 2 आएगा, आप उसको भी देखना, ठीक है।
और अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को ना शेयर करो, ठीक है वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।